हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ पर आज देखने वाले हैं हिंदी पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ बुक से है और ये फर्स्ट पार्ट है, ऑलरेडी मैंने डाल चुका है, तो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 6 to 8, 9 to 10 या फिर 11 to 12 या अन्य यूजीसी नेट जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है खासकर आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ से हटके कोई भी प्रश्न आपका नहीं बनने वाला है हिंदी पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुँच पाए और अपने फ्रेंड तक भी ज़रूरी से शेयर करें। चलिए, तो कल आप लोगों ने 25 तक प्रश्न देखा था, उसके आगे कंटिन्यूअस आप देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है आजकल, अक्षरा, बिपाशा या फिर भाषा। देख सकते हैं बिपाशा कोई एक्टर्स का नहीं है, यहाँ पर नाम एक पत्रिका है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर आंसर को टिक आउट करना है। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो है भाषा। भाषा एक पत्रिका का नाम है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहला नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहला क्या नाम था? तो ऑप्शन में है कवि वचन सुधा, भारत जीवन, कालचक्र या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या होगा आपका आंसर? तो सभी ने सही आंसर दिया है, तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले जो नाम था वो हरिश्चंद्र मैगजीन था, तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक यहाँ पर कौन थे? सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? और अगर इसकी प्रकाशन की बात की जाए तो ये 1900 में प्रकाशन जो फर्स्ट बार प्रकाशन हुआ था इसका। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका संपादन कार्य किया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास या फिर चिंतामणि घोष। कौन होंगे आपके आंसर के मुख्य किरदार? तो यहाँ पर जो होंगे वो चिंतामणि घोष होंगे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, पांडे विचन शर्मा उग्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं या फिर भगवती चरण वर्मा है। तो कौन होंगे उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक? कौन होंगे? तो आपने बिल्कुल सही बताया है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका, पूछा जा रहा है कि आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? नंद दुलारी वाजपेयी थे, विजय देव नारायण शाही थे, शिवदान सिंह चौहान थे या फिर डॉक्टर नामवर सिंह थे। तो कौन थे? कौन थे? तो बिल्कुल शिवदान सिंह चौहान थे आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक। ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है, प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदुस्तानी, अंतर भारतीय, वर्तमान साहित्य या फिर समकालीन भारतीय साहित्य? तो आंसर आपका होगा समकालीन भारतीय साहित्य। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? तो इसका अभी मैंने आंसर आपको बताया है, तो ये आपका जो आंसर है क्या होगा? 1903 ईस्वी से। कब तक संभाला है अगर ये पूछ लिया जाए तो 1920 तक। 1903 से 1920 तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का कार्यभार संभाला था, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका है, कौन सी है? भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? कादम्बिनी, नया ज्ञानोदय, साहित्यिकी या फिर नवगीत, कौन सा है? तो ये है नया ज्ञानोदय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं तो दोस्तों लाइक भी करें, साथ साथ आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं और चले जाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल लाइक करें और शेयर भी करें इसे अपने फ्रेंड तक, ग्रुप में भी, कहीं भी। चलिए, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं, कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है, शैलेंद्र सागर हैं, रविंद्र कालिया हैं या फिर मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन है नया ज्ञानोदय के संपादक, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होंगे रविंद्र कालिया, सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2009 में किस पत्रिका के 4 अंक प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए थे? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2009 में किस पत्रिका के 4 अंक जो था वो प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था? वागर्थ, तद्भव, आलोचना या फिर नया ज्ञानोदय, क्या होगा आपका आंसर? तो ये होगा नया ज्ञानोदय, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान रखना है, इसका जो 4 अंक था वो प्रेम महाविशेषांक के रूप में 2009 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न भी। साहित्यिक पत्रिका आजकल, आजकल की बात हो रही है, आजकल का संपादक कौन है? ठीक है, आपसे ये पूछी जा रही है, तो यहाँ पर सीधे आप जाएंगे प्रवीण उपाध्याय जी पे। चलिए अगला प्रश्न है, वागर्ध पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? और ये जो प्रश्न था ये बिहार स्टेट में भी पूछा गया था, 9 to 10 और 11 to 12 में पूछा गया था, जब मैंने दिया था इसी साल। इसी साल नहीं, मतलब जब भी एग्जाम हुआ था, पहली बार एग्जाम हुआ था स्टेट का, तो मैंने दिया था, तो ये प्रश्न वहाँ पे आ चुका था, पूछा गया था। और ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप खास कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? ठीक है, हो रहा है, हुआ नहीं था, हो रहा है पूछा जा रहा है आपसे। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ। तो कहाँ से होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, बी ऑप्शन पे आप जाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कथा देश की कथा देश पत्रिका के संपादक हैं। कथा देश, देख रहे हैं वर्ड को, तो ध्यान रखना है कि ये कोई विधा नहीं, ये पत्र है, पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है। तो इसके संपादक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये होंगे हरि नारायण जी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? हंस, प्रतीक, अभ्युदय या फिर सरस्वती पत्रिका। तो कौन सी ये वो पत्रिका है जिसको 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है, यानी कि कहा गया है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सरस्वती पत्रिका, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका, पूछा जा रहा है, परिकथा, परिकथा पत्रिका का संपादक कौन थे, यानी कि कौन है? ठीक है, परिकथा पत्रिका का संपादक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो शंकर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपने देखा कि जो शुरुआती दौर की जितनी भी भारतेंदु युग से या उससे भी पहले जो भी अ, आपकी पत्रिका हुई हैं, शुरुआती दौर से अभी तो वर्तमान तक जितने भी पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट है सभी को आप लोगों ने देखा। तो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, तो इसे अच्छे से नोट डाउन भी करें, अगर ध्यान में नहीं रह रहा है तो 2-3 बार देखें या फिर नोट डाउन कर लें, ठीक है।
तो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-4 प्रश्न आपके 100% श्योर हूँ कि आने वाले हैं। चलिए, पूछा जा रहा है कि बहुवचन जो कि त्रैमासिक थी, ध्यान रखना है कि प्रकाशन संस्था कौन है? तो आपका जो आंसर होगा ये होगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्या होगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न पे जाएं तो अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका पुस्तक वार्ता का संपादक कौन थे? ध्यान रखना है कि पत्रिका है पुस्तक वार्ता किसकी? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका है पुस्तक वार्ता। और पुस्तक वार्ता का आपको संपादक का नाम पूछा जा रहा है। तो पुस्तक वार्ता के जो संपादक थे कौन होंगे? तो ये होंगे भारत भारद्वाज। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुवचन जो कि त्रैमासिक पत्रिका है कि संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, ऋत्विक राय, या फिर राकेश श्रीमाली, राजेंद्र कुमार। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि क्या होंगे। तो ये होंगे राजेंद्र कुमार। ठीक है, देख सकते हैं कि किस तरह से आपको माइंड यहाँ पर खेलने का कोशिश किया गया है, लेकिन इस तरह के आंसर को थोड़ा सा ठहर के देना है आंसर। अगला प्रश्न है महाश्वेता देवी किस पत्रिका की संपादक है? महाश्वेता देवी की बात हो रही है। वर्तिका, वाक, वाक, या फिर तद्भव, या फिर निष्कर्ष। तो ये जो पत्रिका के संपादक थी महाश्वेता देवी जी, ये थी वर्तिका की। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। महाश्वेता के लिए वतियां तो बनाते हैं आरती वगैरह के लिए, तो इसलिए ध्यान रखें कि वर्तिका बनाना है किसके लिए? महाश्वेता देवी के लिए। महाश्वेता देवी के लिए क्या बनाना है आपको? वर्तिका बनाना है। सिंपल सी बात है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे ऑप्शन पे आपको जाना होगा, तो थोड़ा सा मैं पहले दिखा देती हूँ क्या क्या है ऑप्शन में। नया ज्ञानोदय है, हंस है, वागर्त है, आलोचना है, यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको आंसर देना है, तो थोड़ा सा जूम करना ही होगा यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन में है नया ज्ञानोदय, दिख रहा है शायद। एक ऑप्शन, चलिए अब दिख रहा है। तो नया ज्ञानोदय किसका है? ये रविंद्र कालिया जी का है। अभी आप लोगों ने देखा, आया हुआ प्रश्न था। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है। अगर आपके सामने कोई कालिया नाग आ जाए या कुछ भी आ जाए तो क्या होता है, नया नया ज्ञान आपके दिमाग में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, ये काट तो नहीं ले गया, वगैरह वगैरह कुछ भी आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तो अगर नया ज्ञान उदय कब आता है आपके पास, नया ज्ञान कब आता है? किसी कालिया को देख लें तो वो आ जाता है। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर आपको क्या देते थे? नया ज्ञान देते थे। कुछ भी आप इसमें कर ले अपना, जो भी याद रखने का आपकी शैली हो, ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाना है। हंस, हंस जो है किसका था? राजेंद्र यादव। पहले तो प्रेमचंद्र जी संपादक थे, प्रथम संपादक की बात करें तो। उसके बाद राजेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। वागर्थ, वागर्थ किसकी थी? तो ये विजय बहादुर सिंह, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही आपको टिक आउट करना है। तो यहाँ पर विजय बहादुर सिंह वागर्थ के संपादक रह चुके हैं। तो सी का 2 होगा, तो 1 का 5 होगा। 1 का 5 एक ही ऑप्शन में है, तो सीधे आपको यहाँ पर जाना है। आलोचना की बात करें तो ये सीधे नामवर सिंह की ओर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। आलोचना, कई नामों की आलोचना होती है, कई नामों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो अगर आलोचना होती है तो किसकी होती है? किसी ना किसी के नाम की तो होती ही है ना। तो आलोचना इंसानों के नाम पे ही जाती है। किसी इंसान को नहीं बोला जाता है कि अरे वो इंसान ऐसे, नहीं, नाम लेकर ही उस इंसान की आलोचना की जाती है। तो बिल्कुल आप आलोचना के तौर पे नामवर सिंह को याद रखें, ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी आप सोचें कि आपको ध्यान में रह जाए इस तरह के प्रश्न, तो ज्यादा बेटर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ा-सा देख सकते हैं आप प्रश्नों के पैटर्न को कि यहाँ पर आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर फँस सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको इसके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर किसकी हुई थी, हंस 1930, तो ये तो होगा नहीं। सबसे पहले देखिए कि 1900 ईस्वी में सरस्वती, फिर हंस, फिर आलोचना, फिर रविवार। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें जो क्या होगा अनुक्रम आपको, तो सबसे पहले आपका जो इसमें देख लें, सबसे पहले आपका हिंदी प्रदीप आएगा क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी का है, फिर सुधा, फिर रूपाप, रूपाप जो है सुमित्रा नंदन पंत का है और फिर कृति आएगा, तो बी ऑप्शन आप जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखें, थोड़ा सा जूम करना होगा आपके लिए। चलिए, तो जो पहले आपको आ रहा है सबसे पहले लगा दे, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट होंगे। बंगदूत, चलिए उदंत मार्तंड ये पंडित जुगल किशोर होंगे। मतवाला निराला होंगे और बंगदूत आप राजा राम मोहन राय पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिला ही लेते हैं हम लोग। ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद बी का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद सी का आपका हो जाएगा 1 और उसके बाद डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, 3 4 1 2, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया आप लोगों को, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, लम्ही पत्रिका के संपादक हैं। अब लम्ही किसका जन्म स्थान था, ये थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। काफी फेमस है ये स्थान लम्ही के नाम से, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी नॉलेज गेन होगा। तो लम्ही जो पत्रिका थी, सॉरी हाँ, लम्ही पत्रिका का ही नाम है, अभी मैं स्थान का नाम बोलने वाली थी। तो लम्ही पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है, यहाँ पर लम्ही गांव है एक, आप आगे आप बताइएगा कि लम्ही पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये है ऋत्विक राय। कौन है, ऋत्विक राय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, कथा कर्म पत्रिका के संपादक कौन है, कथा कर्म पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर नामवर सिंह, ऋत्विक राय, शैलेंद्र सागर या फिर हरि नारायण व्यास। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा शैलेंद्र सागर जी, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप लोगों ने देखा काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न थे, जितने भी मैंने अभी तक पत्र पत्रिकाओं संबंधित कराया है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त कर